हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 अप्रैल 2023। इसलिए 12 अप्रैल 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। लगभग 42 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करूँगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। देखिए, हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि यह किस वर्ष घोषणा की गई कि मातृत्व दिवस मनाया जाए? तो कब? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल पेट डे कब मनाया गया? तो यह भी मनाया गया है 11 अप्रैल को। देखिए, अगर मैं बात करूं अप्रैल महीने के इम्पॉर्टेंट डेज की, तो पहला है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया गया, ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह मनाया गया और आरबीआई की स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। और 11 अप्रैल को मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रीडम हाउस दुनिया भर में मानव स्वतंत्रता के वैश्विक प्रहरी ने 9 मार्च को अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक था फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023। इस रिपोर्ट में फ्रीडम हाउस ने किन देशों को दुनिया का सबसे कम मुक्त देश के रूप में स्थान दिया, यानी कि यहाँ पर लोग अभी भी आज़ाद नहीं हैं। तो कौन कौन सा है? पहला है दक्षिण सूडान, सीरिया और तिब्बत। तो दोस्तों, यह आपको याद रखना है, ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर लोग अभी भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने सागरमाला नवोन्मेष और स्टार्टअप नीति का मसौदा जारी किया। इस पहल के तहत स्टार्टअप और अन्य संस्थाएं भारत के किस क्षेत्र के विकास में योगदान कर सकेंगी? तो किस क्षेत्र में? समुद्री क्षेत्र के बढ़ते विकास में यह संस्थाएं योगदान कर सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FEI विश्व कप फाइनल का झंडा प्राप्त कर लिया है, जिसकी मेजबानी रियाद अप्रैल 2024 में करेगा? तो किसने प्राप्त कर लिया झंडा? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग यानी EC इलेक्शन कमीशन ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है? तो किसे दिया है? आम आदमी पार्टी का, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल गया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, जिसे हम TMC कहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या NCP और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI को राष्ट्रीय दर्जे से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर RBCC में NIF के 11वें द्विवार्षिक सम्मेलन में कौन से पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इन्हें कौन से पुरस्कार दिए हैं? नेशनल ग्रास रूट्स इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। क्या नाम है? जिसे हम अगर शॉर्ट में बात करें NGIOTK, इससे आप याद रख सकते हैं, नेशनल ग्रास रूट्स इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। देखिए, उन्होंने RBCC के पास स्पोर्ट्स ग्राउंड में फाइन 2023 का भी उद्घाटन किया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT के साथ हाथ मिलाया है? तो किसके साथ समझौता किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, IIT मुंबई या बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दिनांक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे? तो कब दिखाएंगे? 12 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन। देखिए, यह ट्रेन जो है जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। इसकी नियमित सेवा 13 अप्रैल 2023 से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? नीलेश सांबरे। ये नीलेश सांबरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने करीब 3 साल बाद कोविड-19 संबंधी नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने का ऐलान किया है? तो किसने किया है? अमेरिका ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सावरकर जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है।
वीडी सावरकर के जन्मदिन पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने रखा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गणितज्ञ को इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023 दिया गया? तो किसे दिया गया है? CR राव को। ये है CR राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? तो कहाँ बना है? महाराजगंज में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा शहर गंगा पुष्करालू महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। महोत्सव का नाम क्या है? पुष्करालू महोत्सव। इसकी मेजबानी कौन करेगा? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनफिल्टर्ड द CEO एंड द कोच पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है? एना एंड सौरभ ने। क्या नाम है? अनफिल्टर्ड द CEO एंड द कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने युगांडा में किस परियोजना का शुभारंभ किया? तो इन्होंने किया है तुलसी घाट बहाली परियोजना। क्या नाम है? तुलसी घाट बहाली परियोजना। देखिए, युगांडा यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने वाराणसी में तुलसी घाट पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस सिलसिले में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की युगांडा शाखा की ओर से विश्व के सबसे प्राचीन नगर में सौंदर्यीकरण की इस पहल की सराहना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से पहली मौत सूचना दी है? तो किसने दी है? चीन ने। देखिए, घोड़ों और कुत्तों को प्रभावित करने के लिए कुख्यात वायरल स्ट्रेन H3N8 अब इंसानों में पाया जाने लगा है। चीन में इस वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया। नेशनल हेल्थ कमीशन ने एक बयान में कहा कि वायरस ने चीन के मध्य हेनान प्रांत में रहने वाले एक 4 वर्षीय बच्चे को इन्फेक्ट किया और इसमें बुखार और अन्य लक्षण भी दिखाई दिए हैं। दोस्तों, इस बच्चे की मौत भी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात वकील जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी का निधन हो गया है। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है पूर्णिमा आडवाणी। इनका नाम है पूर्णिमा आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मुंबई शहर कितने नंबर पर रहा? तो यह रहा है 19वें नंबर में। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में यह नंबर 1 में है, जबकि पूरी दुनिया में यह 19वें नंबर पर है। किस में? सार्वजनिक परिवहन सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए एक और पदक किसने हासिल किया? तो किसने किया है? विकास ने। ये है विकास। ये अस्ताना के कजाकिस्तान में प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान विकास ने कांस्य पदक जीतकर भारतीय पदक तालिका में इजाफा किया है। विकास ने चीन के जिया टान को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर ग्रीको रोमन के 72 किलोग्राम श्रेणी में 8-0 से मात दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्लिन जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? GM गुकेश भारती। GM गुकेश भारती ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार डोगरा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए किस तारीख से बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? तो कब से करेगी? 13 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश, जापान और भारत की 2 दिवसीय कनेक्टिविटी मीट किस दिनांक से त्रिपुरा में आयोजित की गई है? तो कब से की गई है? 11 अप्रैल से 12 अप्रैल 2023 तक। अब बात करें इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो देखिए, अगरतला में होने वाली इस बैठक में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम भी मौजूद रहेंगे। साथ ही भारत के विदेश राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह और पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री जी किशन रेड्डी भी शरीक होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में सबसे आगे चल रहे हैं? तो कौन से चल रहे हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने बिजली वितरण बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसने किए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को कितने मिलियन डॉलर दिए हैं? तो कितने मिलियन डॉलर? 2 मिलियन डॉलर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। देखिए, भारत ने सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन में 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था और अब ATMIS का समर्थन करने के अतिरिक्त इसने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वचन दे दिया है। यह योगदान क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में किसकी डिग्री के वेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 सदस्यीय कमेटी गठित की है? तो किसकी डिग्री के लिए? वकीलों की डिग्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 24 अप्रैल से महंगाई राहत केंद्र लगाए जाएंगे? तो कहाँ लगाए जाएंगे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के कौन से 2 बॉम्बर
एयरक्राफ्ट पहली बार भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे? तो कौन से होंगे? B-1 बॉम्बर। क्या नाम है? B-1 बॉम्बर। दोस्तों आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ हो सकता है आपको थोड़ा सही ना लग रही हो, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस स्वच्छता पर केंद्र सरकार को सभी राज्यों में एक समान नीति बनाने के आदेश दिए गए हैं? तो किस स्वच्छता पर? मासिक धर्म स्वच्छता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि ने दी है। क्या है? तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है? तो किसने किया है? अमित शाह ने। देखिए इस जो प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वह बॉर्डर से सटे गांव में लोगों को रोजगार देना और उनको विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? तो कितने बिल्लियों को? 7 प्रकार की बिल्लियों को, यानी 7 प्रकार की जो बिल्लियों की प्रजाति है उनको। देखिए अगर हम इसके डिटेल की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए 9 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की शुरुआत की। और गठबंधन बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता सहित दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के विशेष बल अग्रिम क्षेत्रों में लड़ाकू विमान संचालन का समर्थन करने पर ध्यान देने के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं? तो किसके साथ कर रहे हैं? भारत और अमेरिका। देखिए चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच अमेरिका और भारत के विशेष सैन्य बल अग्रिम क्षेत्रों में लड़ाकू विमानों के संचालन को लेकर प्रशिक्षण केंद्रों में सोमवार से युद्ध अभ्यास शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के मारने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया? तो किसने बनाया है? रिंकू सिंह ने। ये है रिंकू सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया? तो यह बनाया है राशिद खान ने। क्या नाम है? राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रैकून स्टीलर कहाँ है? तो यह है मैलवेयर। देखिए नया रैकून स्टीलर जो है 2.0 मालवेयर अपने टारगेट डिवाइस से लगभग हर तरह की जानकारी चुराने की कैपेसिटी रखता है। PC या लैपटॉप में यह सभी पासवर्ड, कुकीज़, ऑटोफिल डेटा और ब्राउज़र में सेव क्रेडिट कार्ड डेटा की चोरी कर सकता है। कंप्यूटर के सभी डिस्क में सेव की गई इंडिविजुअल फाइल्स की इसकी पहुंच नहीं बच पाती, यानी कि हर जगह से आपका डेटा चुरा लेगा। यह स्क्रीनशॉट कैप्चर करने और सिस्टम में इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट अटैकर को भेजने जैसे काम कर सकता है, यानी कि बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कब तक के लिए? 2025 तक के लिए। देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन करना था। योजना का वर्ष 2025 तक विस्तार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के किस देश को 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? तो किस देश को चुना गया? भारत को। देखिए भारत अगले साल 1 जनवरी से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार 5 अप्रैल को ट्विटर पर यह जानकारी साझा की थी। देखिए अब हम बात करते हैं 5 कुछ ऐसे करंट अफेयर्स की जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। हमारा पहला क्या है, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मसौदा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है? तो यह कहता है 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। देखिए स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रारूप जो है 3 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करता है। इस रूपरेखा का प्री ड्राफ्ट हाल ही में जारी किया गया था और शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए सुझाव और जनमत आमंत्रित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया नियम 2021 में संशोधन को सूचित किया है? तो किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नियम 2021 में संशोधन को सूचित किया है। ये नियम एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट बनाने का प्रयास करते हैं। यह ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया बिचौलियों द्वारा अधिक से अधिक परिश्रम को लागू करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा जूस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है ESA। देखिए जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर यह जूस मिशन इस साल 13 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। यह बृहस्पति और उसके उपग्रहों कैलिस्टो, गैनीमेड और यूरोपा पर खोज करेगा। यह अंतरिक्ष यान फ्रेंच गुआना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे फीवर किस देश से संबंधित है? यह जापान से संबंधित। देखिए जापान का हे फीवर मौसमी एलर्जी प्रतिक्रिया है जो बसंत के समय पेड़ों की बड़ी मात्रा में पराग के कारण होता है। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हाल ही में इस स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए
प्रतिबद्धता जताई है। यह बसंत के महीनों के दौरान जापान में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है और हर साल लाखों लोग प्रभावित करती है। देखिए आज का हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो कौन सा जुड़ा है? बिहार। देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हाल ही में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम से इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क को लागू करने और प्रतिबंधित करने के लिए लगभग 76.10 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। यह परियोजना प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के शैक्षणिक प्रशासनिक भवनों में क्रियान्वित की जाएगी। तो दोस्तों यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है